बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक होंगे। प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पोटैटो स्नैक रेसिपीज़। इसमें मैं आपसे कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी ताकि आप अपनी रेसिपीज़ को बेहतर से बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपीज़। लेकिन इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ये आप लोगों का हमारे लिए इनाम होता है। और बेल का बटन भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर वीडियो टाइम पे मिल सके। अब हम चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं आलू, 2 दरमियाने साइज़ के, इनको उबाल लें। इनको नॉर्मल उबालने के बाद अब इसको कुचल लें या कद्दूकश कर लें। सारे आलूओं को कुचलने के बाद एक साइड पर रख दें। अब 1 कप सूजी लें। सूजी को छान कर अच्छी तरह साफ़ कर लें और फिर इसको पीस लें। सूजी को खूब अच्छी तरह पीसें ताकि ये आटा बन जाए। देखें, सूजी अब इस तरह की पीस लें। अब हमारी सूजी पीस चुकी है। अब इसको एक साइड पर रखें और चूल्हे पर एक बर्तन रखें और इसमें 2 चम्मच घी शामिल करें। घी गर्म होने पर इसमें 1 चम्मच लहसुन कुटा हुआ डालें और फिर इसको फ्राई करें। लहसुन को 1 मिनट के लिए फ्राई करें ताकि ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाए और इसमें से स्मेल जो है वो ना आए। अब इसमें सूजी का आटा जो हमने बना के रखा हुआ था, यानी पीस के रखी हुई थी, इसको डालें और घी में खूब अच्छी तरह मिक्स करें और इसको 3-4 मिनट के लिए भूनें। इसको इतनी देर भूनें कि इसका कलर जो है चेंज हो जाए। जब सूजी जो है ब्राउन हो जाए तो इसमें 1 कप पानी शामिल करें। पानी डालने के बाद इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें और साथ में चम्मच हिलाते रहें ताकि सूजी का आटा जो है बिल्कुल नरम हो जाए। अब इसको चम्मच के साथ मुसलसल उल्टी पलटी करें। धीमी आंच में इसको खूब अच्छी तरह चम्मच के साथ मैश करें। जब सूजी जो है वो आटा सख्त हो जाए तो इसको उतार कर ठंडा होने के लिए एक साइड पर रख दें। अब आलू जो हमने कुचल कर रखे हुए थे, इसमें सुरख मिर्च 1 चम्मच शामिल करें और नमक जायके के मुताबिक शामिल करें और साथ में 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर शामिल करें और 1 चम्मच चाट मसाला डालने के बाद अब इसमें हरा धनिया 2 से 3 चम्मच काट कर शामिल करें। इन सब को डालने के बाद अब इसमें आधा कप कॉर्नफ्लावर शामिल करें और इन सब को मिक्स कर लें। कॉर्नफ्लावर को आलूओं में मिक्स करने के बाद अब इसमें सूजी जो हमने पका के रखी हुई थी उसमें शामिल करें और इसको खूब अच्छी तरह हाथों के साथ यकजां करें। इसको खूब अच्छी तरह यकजां करें, बल्कि इसको आटे की तरह गूंदें और फिर एक साइड पर रख दें। अब हाथ पर ऑयल लगाएं और एक बॉल जितना अमेज़ा लें और इसको हाथों पर की हथेली पर रख कर गोल घुमाएं और इसका गोल बॉल सा तैयार कर लें। देखें, इस तरह का बॉल बनाने के बाद अब इसको हल्का सा दबाएं और फिर इसको कांटे के साथ दरमियान से कट लगा लें। ख्याल रहे कि कट जो है वो आधा लगाएं, पूरा नीचे तक कट ना लगाएं। इसी तरह दूसरी साइड से भी कट लगाएं और इसी तरह फिर दरमियान से 3 और 4 कट लगा लें। बिल्कुल इस तरह जैसे मैं लगा रही हूँ ऐसे कट लगा लें और फिर 2 निशान जो है वो उठाकर इसको उंगली और अंगूठे की मदद से दबाएं और इस तरह ये एक
इस तरह का स्नैक जो है वो तैयार हो जाएगा। देखें इस तरह ये 4 हिस्सों में जो है स्टाइलिश सा स्नैक तैयार हो जाएगा। इसी तरह स्नैक तैयार करें और फिर इसमें कलवंजी चंद दाने जो हैं वो इसके मुंह में दरमियान में बांट दें। अब इसी तरह मैं आपको एक और स्नैक बनाकर दिखाती हूँ ताकि आपको बनाने में मुश्किल पेश ना आए। देखें ये इजीली और बहुत ही आसान रेसिपीज़ है, बनाने में बहुत ही आसान और खाने में जायके में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ है। आई होप कि आपको भी ये रेसिपीज़ बनाने में मुश्किल पेश नहीं आएगी, आप आसानी से इसे बना सकेंगे। इसी तरह सारे स्नैक जो हैं वो तैयार कर लें। जैसे मैंने सारे स्नैक तैयार कर लिए हैं, अब स्नैक्स को एक साइड पर रख दें और फिर चूल्हे पर बर्तन रखकर इसमें ऑयल गरम करें। जब ऑयल खूब अच्छी तरह गर्म हो जाए तो इसका शोला धीमा करके इसमें एक एक करके स्नैक डालते जाएं और इसको फ्राई कर लें। 5-6 स्नैक्स में डालें और फिर इसको नॉर्मल आंच पर फ्राई करते जाएं। साथ में इसको चम्मच या जो भी आपके पास है उसके साथ इसको हरकत दें और जब एक साइड से ब्राउन हो जाएं तो फिर इनके साइड चेंज कर दें ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं। इसी तरह स्नैक्स को 1-2 दफ़ा अपनी जगह से अल्टी पल्टी करें और फिर जब चारों साइड से ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएं तो इनको निकाल लें। देखें हमारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, कितने टेस्टी और मज़ेदार लग रहे हैं। आई होप कि आपको भी मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। देखें ये अंदर तक कितना टेस्टी और क्रिस्पी लग रहा है। अब इसको केचप के साथ मज़े से खाएं और मुझे इजाज़त दें। फिर मिलते हैं एक न्यू रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।